नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। और फिर आप सभी के सामने हम आज एक नए वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी अगर कहीं नहीं पढ़ पाते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से उनका भी पढ़ाई हो सकता है। इस वीडियो में आपको पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा कि आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाए। और आप सभी को बताते चलूँ कि आज का जो वीडियो है आपको क्लास 10 से रिलेटिव है, जो बहुत ही आपको अच्छा क्वेश्चन आपको मिलने को यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लास 10 से रिलेटिव आपको है, जो आपको केमिस्ट्री का आपको किताब से है, केमिस्ट्री का किताब है जो आपका चैप्टर 3 से रिलेटिव है। इसको ध्यान में समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको जो चैप्टर 3 जो है, ठीक है, वहां पे आपको 3 चैप्टर नहीं है, दूसरा चैप्टर है, आपको माफ कीजिएगा, ठीक है, आपको दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो बारीकी से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो एग्जाम देने वाले हैं, जो अभी जो 23 में जिनका एग्जाम 10 क्लास का पड़ेगा उसके लिए ये चैप्टर और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बारीकी से इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और फिर से एक बार वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आज का जो क्वेश्चन आप सभी के सामने मिलने जा रहा है, जो पढ़ाने जा रहे हैं, उसको बारीकी से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आज का क्वेश्चन आपका है पीएच स्केल, जो बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि पीएच स्केल आखिर होता क्या है। देखिए पीएच, मान लीजिए देखिए कोई बच्चा अगर ऐसे पीएच लिख दे रहा है तो आपको क्या है, रॉन्ग है, यानी कि वो गलत है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि पीएच आपको पी के जस्ट उसके पावर के समीप आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या होगा, ये सही होगा। इतना आपको जानकारी इसमें रखना पड़ेगा कि पीएच स्केल क्या है। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे पीएच स्केल का आखिर होता क्या है। देखिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, पीएच स्केल होता क्या है। देखिए सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि कोई भी अगर बिलियन आखिर होता क्या है। मान लीजिए कोई जल हो गया, उस जल में आप नमक डाल दिए या कोई क्षारीय पदार्थ डाल दिए या कोई अम्लीय पदार्थ डाल दिया, कोई उदासीन पदार्थ डाल दिए, तो आपको क्या हो गया, वो बिलियन के रूप में हो जाएगा। पीएच स्केल क्या होता है कि मान लीजिए कोई बिलियन हो गया, ठीक है, कोई बिलियन हो गया, उस बिलियन में आप सभी क्या कि मान लीजिए कोई एक साथ आपको मिला दिया जाए। मान लीजिए कि हम लोग भोजपुरी भाषा में समझने की कोशिश किए कि मान लीजिए हम लोग दाल भात सब्जी खाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि एक साथ शाम के खाते हैं, मिला के खाते हैं कि नहीं। तो अब उसमें कैसे मालूम करें कि वो कौन सा पदार्थ उसमें अम्ल होगा, कौन सा पदार्थ क्षारीय होगा, कौन सा पदार्थ उदासीन है, ठीक है। उसी तरह कोई जल वगैरह हो गया, ठीक है, उस जल में अगर हम नींबू डाल दे रहे हैं या करेला का जूस उसमें डाल दे रहे हैं, दोनों को एक साथ डाल देंगे, ठीक है, तो अब उसमें मालूम करना पड़ेगा हमको कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय, कौन सा उदासीन है। तब कैसे मालूम करेंगे, तो उस समय क्या था कि जब इसका पीएच स्केल का जब निर्माण नहीं हुआ था तब क्या था कि आपको उस समय बहुत दिक्कत परेशानी हम लोग को सामना करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जब से पीएच स्केल का निर्माण हो गया तब से इसको बांटना क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ही आसान हो गया। अब इसको पीएच स्केल क्या होता है, देखिए किताबी भाषा कहता है क्या कि किसी बिलियन हो गया, मान लीजिए उसमें कोई बिलियन हो गया, ठीक है, उसका जलीय बिलियन में मान लीजिए कोई क्षारीय पदार्थ हो, ठीक है, या कोई अम्लीय पदार्थ हो या कोई उदासीन पदार्थ हो, ठीक है, उसको एक साथ मिला दिया जाता है। तो उसको कैसे मालूम करेंगे कि वो आपको कौन सा पदार्थ अम्लीय होगा, कौन सा पदार्थ क्षारीय होगा, कौन सा पदार्थ अम्लीय होगा। तो देखिएगा कि पीएच स्केल क्या होता है, उसी को मालूम करने के लिए
कि उस पदार्थ में मान लीजिए कोई जल वगैरह हो गया, उस जल में आपको कौन सा क्षारीय पदार्थ मिलेगा, कौन सा आपको अम्लीय पदार्थ मिलेगा, कौन सा आपको उदासीन पदार्थ मिलेगा। तो इसका उसी को जांच करने के लिए, उसी को मालूम करने के लिए 1909 ईस्वी में, याद रखिएगा 1909 ईस्वी में एक फ्रेंच वैज्ञानिक है, जैसे हम लोग का भारत देश है, ठीक है, उसी प्रकार क्या है कि एक फ्रेंच देश भी है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया कि वही के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था, एसपीएल सोरेनसेन। याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको पूछ चुका है, ठीक है, बिहार बोर्ड 10 में, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एसपीएल सोरेनसेन, ठीक है, याद रखिएगा कि पीएच स्केल जो आपको कोई बिलियन हो गया, उस बिलियन से आपको मालूम करना है कि कौन सा पदार्थ आपको क्षारीय है, कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ उदासीन है। इसको मालूम करने के लिए हमारे 1909 ईस्वी में कब, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि पीएच स्केल का निर्माण कब हुआ था, तो 1909 ईस्वी में। किसने किया था, तो एसपीएल सोरेनसेन ने किया था। इतना आपको जानकारी याद करके रखना पड़ेगा। पीएच स्केल में अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था या खोज किसने किया था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसपीएल सोरेनसेन बोलेंगे। कब किए थे, तो 1909 ईस्वी में किए थे। अब पीएच स्केल क्या होते हैं, पूछते पीएच स्केल क्या है, तो परिभाषा जो आपको किताबी भाषा उसी को लिखना पड़ेगा। वैसे समझाने के लिए आप सभी को समझा कि किसी बिलियन में वो कौन सा, उस बिलियन में आपको कौन सा पदार्थ है जो क्षारीय होगा या अम्लीय होगा या उदासीन होगा, तीनों को मालूम करने के लिए क्या किया कि आपको एसपीएल सोरेनसेन जी ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल का निर्माण किया था। ये था आपको पीएच स्केल के बारे में बारीकी से जानकारी। इसके साथ ही आपको और कुछ इसमें आपको मिलेगा कि पीएच स्केल का जो मान होता है, ध्यान में रखिए, याद करके रखिएगा कि पीएच स्केल का, देखिए और जो पीएच लिखा है आखिर क्या होता है, पीएच जो लिखा है पीएच, इसका इंग्लिश नाम क्या होता है, देखिए तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए पीएच बराबर आपका हो जाएगा पोटेंज और उसमें जो एच लिखा है उसमें क्या हो जाएगा, आपको हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसको अगर एक साथ इसको मिलाएंगे तो आपको हो जाएगा ये क्या, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आपका हो जाएगा पीएच का पूरा नाम। तो ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा पीएच के बारे में लिखे, या पीएच से आप क्या समझते हैं, पीएच किसे कहते हैं, पीएच की स्केल क्या है, तो इतना ध्यान में रखिए। पीएच स्केल का परिभाषा लिखने के साथ ही साथ इनका खोज किसने किया था, और इसके साथ ही आपको पीएच का मान लिखना होगा। आपको पीएच का जो मान होता है आपका पीएच का, जिसका पूरा नाम क्या है, तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन इसका पीएच का पूरा नाम है। याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि पीएच का पूरा नाम क्या है, आपको पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। और इसको हिंदी में अगर इसी तरह ले लेते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति आपका हो गया इसका हिंदी। पीएच का आपका पूरा नाम हो गया पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, जिसका आपको हिंदी अर्थ हो गया क्या, आपका हाइड्रोजन आयन की शक्ति। ये था आपको पीएच का आपका पूरा नाम कि पीएच आपको क्या नाम है, ठीक है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच का मान कैसे निकालेंगे हम सभी। देखिए ये आपको जानकारी देना बहुत ही जरूरी होता है कि पीएच का मान कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए सपोज दैट कि इसको याद करने का एक ही तरीका है पीएच मान को, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो पीएच मान को याद रखिएगा, सबसे पहले का तरीका आप सभी का है कि उसमें आपको आता है उदासीन विलयन का, उदासीन विलयन का। इसको ध्यान से समझिएगा पीएच मान कैसे निकलता है। कितना बच्चों को यही समझ में नहीं आता है, इसको बारीकी से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए उदासीन विलयन का मान जो होता है पीएच मान आपका होता है सिर्फ 7,
लिख देते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। जो बच्चे नहीं सुनना चाहते वो लिख भी लेंगे कॉपी में सुन कर अच्छी तरह से। इसके बाद आपका होता है अम्लीय विलयन। तो अम्लीय विलयन देखिएगा, इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अम्लीय विलयन का मान जो आपका होता है वो होता है आपको 7 से कम, 7 से कम होता है। फिर इसके बाद आपका आता है तीसरा नंबर क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन इसका आपका होता है 7 से अधिक होता है। देखिए जो तीन जो आपको टॉपिक लिखवा है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या होता है। देखिए कितना बच्चा को पीएच मान निकालने नहीं आता है, उसको कंफ्यूजिंग हो जाता है, एग्जाम में वही ज़्यादा पूछता है, उसको कैसे समझेंगे। तो आप सभी क्या कीजिए, कुछ नहीं बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा कि पीएच मान कैसे निकालेंगे। देखिए उदासीन विलयन अगर कहीं आपको मिलेगा तो उसका पीएच मान होता है आपको 7, और अम्लीय विलयन आपका होगा तो होगा 7 से, उसका मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्षारीय विलयन आपका होगा 7 से अधिक। यानी कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर जल लेंगे, जल का पूछेंगे, जल का पीएच मान, जल का पीएच मान, तो आप सभी जानते हैं कि जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। तो हमको ये मालूम नहीं है जो 7 लिख दिए आखिर वो क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो इसको पहचान करने का एक ही तरीका आपको है कि अगर पूछेगा कि जल का पीएच मान जो आपको दिया होगा, जैसे मान लीजिए कि 7 इसका होता है, तो 7 देखिए उदासीन विलयन में सिर्फ 7 लिखे हैं। अगर इसका क्या होगा, 7 जब होगा, सिर्फ 7 होगा तो आपको हो जाएगा उदासीन विलयन। अगर इस 7 से किसी का कम होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 होगा, 6 तक होगा, ठीक है, तो अब वो आपको क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसका 7 से कम होगा वो आपको क्या हो जाएगा, अम्लीय। मान लीजिए किसी का पीएच मान आपको 7 से कम हो गया, मान लीजिए 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो आपको क्या हो जाएगा, वो आपको अम्लीय हो जाएगा। लेकिन वही आपको 7 से अधिक हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 7 से 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो आपको क्या होता है, वो आपको पीएच मान क्या हो, इसमें कल चला जाएगा, तो आपको क्षारीय विलयन में चला जाएगा। एक और ये बात याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि जो पीएच मान जो आपका होता है वो आपको होता है 0 से आपको 14 के बीच ही होता है। अब ये ना कि 15 16 18 19 20 कर दे, 100 कर दे, 200 कर दे, ये नहीं, तो आपको हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। इसको भी याद करके रखना पड़ेगा कि पीएच का मान कितना होता है आपको, 0 से 14 के बीच होता है। यही बात आपको बच्चा लोग को दिमाग में नहीं समझ में आता है, तो वो क्या होता है कि बच्चा लोग कंफ्यूजिंग कर देते हैं। इसको याद रखने की कोशिश कीजिए कि पीएच का मान 0 से आपको 14 के बीच, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा और 14 के बीच समाप्त होगा, यानी कि 14 को उसमें शामिल करेंगे और 0 से शुरुआत होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक यहाँ तक लेंगे। यानी कि कहने का मतलब अगर इसी में अगर 0 से अगर आपको क्या होगा 7 तक होगा तो आपको हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 सिर्फ होगा आपको उदासीन हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा होगा यानी कि 7 से 8 9 10 11 12 13 14 तक होगा तो आपको क्या हो जाएगा, क्षारीय विलयन हो जाएगा। यही आपका है क्वेश्चन, आपको पीएच से संबंधित था, पीएच स्केल से संबंधित आपको एक क्वेश्चन था जो आपको क्लास 10 का आपका ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आप सभी को यहाँ पे हम बता दिए, ठीक है। एक और बात समझिएगा, जो आपको केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था आप सभी, ठीक है, जो अभी आपने पढ़ा, ध्यान से देखा और सुना, इसको क्या कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, या जो क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं उससे आपको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ध्यान से सही समझ में आया होगा तो आप हमारे कोचिंग में ज्वाइन होइए, कोचिंग में पढ़िए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।